संसार में और आध्यात्म राज्य में एक मोटा अंतर है। संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता है, करने से मिलता है। बैठे बैठे चाहें कि रुपया मिल जाए तो नहीं मिलेगा, मेहनत व्यापार नौकरी करनी पड़ेगी। बैठे बैठे सोचे कि वहां पहुंच जाएं, नहीं, जाना पड़ेगा। तो संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता है, करने से मिलता है। पर अध्यात्म राज्य में, इस भक्ति मार्ग में केवल चाहने से मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रेम वाले मार्ग में केवल चाहने से मिलता है। साहब कुछ न करिए, बस प्रिया प्रियतम को चाहिए, वह उनको चाहें और उनके बिना कुछ न चाहें, वह उनको ही चाहें, उनको ही चाहें, उनको ही चाहें। वो चाहत पैदा नहीं हो पाती। ये सत्संग उस चाह को पैदा करने के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वव्यापक हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। ठीक बात। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये तो समझ में आ गया कि प्रेम ते प्रकट होई में जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, पर गोस्वामी जी ये भी बताओ प्रेम कैसे प्रकट होता है? प्रेम से तो ठाकुर प्रकट होते हैं, पर प्रेम कैसे प्रकट होता है? तब गोस्वामी जी बोले, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं और सत्संग से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम सत्संग से प्रकट होगा। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, अब मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग करना होगा, किन्हीं प्रेमी का सत्संग करना होगा, चिंतन करना होगा। तो गदाधर पंडित जी जैसों का संग मिला, वो करते करते विरह परवान चढ़ गया और ये स्थिति हो गई कि प्राण रखने भारी हो गए। और अंततः गदाधर पंडित जी ने मधु गोस्वामी जी को कहा, बेटा वृंदावन परितज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान के मुख का वाक्य है कि मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी नहीं जाता। ये वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? इस श्लोक के कारण है। अपने यहां शास्त्र के वचन को प्रमाण मानते हैं और ये भगवान के मुख का वचन है कि मैं वृंदावन को छोड़कर नहीं जाता हूं। तो वृंदावन की जो इतनी महिमा ग्रंथों में गाई गई, उसका कारण यह है कि वृंदावन में भगवान की नित्य स्थिति है। प्रभु वृंदावन नहीं छोड़ के जाते, इसीलिए ब्रजवास की महिमा है। दुनिया में कोई ऐसा धाम आपको नहीं मिलेगा जहां की रज माथे पे लगाई जाती हो, तिलक होता हो। अपने यहां तो ब्रज रज का ही, चंदन का तिलक नहीं होवे, ब्रज रज का तिलक होवे, जिसमें गोपी चंदन आदि मिलाए रखते हैं, पर तिलक ही रज का होता है। क्योंकि महाप्रभु जी रज का तिलक किए और किसी धाम की रज का तिलक नहीं हुए। पुराणों में कथा है, एक बार सारे तीर्थ भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु इतने सारे तीर्थ हैं, अव्यवस्था होती रहती है, तो सब तीर्थों का एक राजा हो जाए, एक गुरु हो जाए तो ठीक रहे, थोड़ा कमांड करने में, सबको संभालने में। भगवान ने नारद जी से सलाह की। नारद जी से चर्चा करके प्रयागराज को तो तीर्थराज बना दिया और पुष्कर जी को तीर्थ गुरु बना दिया। प्रयागराज तीर्थराज हैं और पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं। इसलिए कोई कहीं की यात्रा कर ले, प्रयागराज जाए बिन पूरी नहीं हो, पुष्कर जी जाए बिन पूरी नहीं हो। पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं। तो ठीक बात हो गई। प्रयागराज सब तीर्थों के राजा हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। पुष्कर जी गुरु हैं तीर्थों के। क्या नियम हुआ? बोले हर महीने एक बार सारे तीर्थ प्रयागराज के यहाँ हाजिरी देने आएंगे और पुष्कर जी हाजिरी लिखेंगे। भाई राजा के यहाँ हाजिरी देने तो जाना पड़ेगा ना। बोले जाना पड़ेगा। ये निश्चय हो गया।
अब प्रयागराज के यहाँ हर महीने सारे तीर्थ आते थे हाजिरी देने। अब प्रयागराज की तो बड़ी महिमा बढ़ गई वो तो। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, ठाकुर जी को अभिमान नहीं सुहावे। और चीज सहन कर लें प्रभु, लेकिन ठाकुर जी को अभिमान नहीं सुहावे, किसी का भी नहीं सुहावे उन्हें अभिमान। इसलिए कबीर बाबा ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। मैं के साथ नहीं चलेगा। आप देखेंगे कामियों पर कृपा हो गई। कितने ऐसे प्रसंग हैं, बिल्व मंगल जी का, गोस्वामी जी का, बहुत काम का आवेग था, कृपा हो गई। लोभियों पे कृपा हो गई, मोहियों पर कृपा हो गई, लेकिन अभिमान बड़ी बाधा दे देता है। अब प्रयागराज जी को अभिमान तो आएगा, सब इतना हो गया। ठाकुर जी नारद जी को भेज दिए। नारद जी भगवान के मन का अवतार हैं। नारद जी पहुंचे, प्रयागराज ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा क्या कहना महाराज, चारों ओर तुम्हारी जय जयकार हो रही है। अब तो तीर्थ रात दुनिया जो है आती है स्नान करने। बोले हाँ। नारद जी ने कहा भगवान ने कहा था हर महीने सब तीर्थ आएंगे, हाजिरी देने आते हैं। बोले हाँ आते हैं। अच्छा तो फिर वृंदावन धाम भी आते ही होंगे। अब नारद जी तो इसीलिए आए थे। बोले हाँ आते ही होंगे, इतनी हाजिरी मैंने सबके नाम तो देखे नहीं, पर इतनी भीड़ होती आते ही होंगे। नारद जी ने कहा रजिस्टर चेक करना, आते ही होंगे ऐसे तो देखना। अब प्रयागराज रजिस्टर देखे तो उसमें तो कहीं नाम नहीं वृंदावन का। तब उनको लगा शायद इस बार ना आए, अगली बार आए। 1 बरस तक नाम चेक करते रहे, वृंदावन धाम हाजिरी देने नहीं आए। नारद जी फिर पहुंच गए, देखे प्रयागराज का मुख लटका है। नारद जी कहे क्या बात है, सब बही खाते चेक कर लिए, जांच लिए। बोले हाँ तो वृंदावन धाम तो आते होंगे। बोले बिल्कुल नहीं आते, उनकी तो एक भी दिन की कभी हाजिरी नहीं है। नारद जी ने कहा तो तुम काय के राजा हो, फिर तुमको भगवान ने राजा बना दिया, तुम काय के राजा हो जब सब तुम्हारी बात ही न माने तो। बोले ये तो बात ठीक है, जब प्रजा ही न माने तो काहे का राजा है। बोले भगवान से पूछो, ये तो अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले चलो। तो प्रयागराज पुष्कर जी सबको लेके नारद जी श्री हरि के पास पहुंचे। प्रयागराज ने कहा महाराज मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से। बोले क्या हुआ। बोले सब तीर्थ ही मेरी बात नहीं मानते, भगवान ने कहा हाजिरी देने नहीं आते। बोले आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, वो आते हैं। कौन नहीं आते। बोले महाराज आपके वो वृंदावन धाम नहीं आते हाजिरी देने। भगवान ने कहा बेटा वो आएंगे भी नहीं। बोले क्यों नहीं आएंगे, आप सब तीर्थों का राजा नहीं बनाए। भगवान बोले सब तीर्थों का राजा बनाया है मैंने, अपने घर का राजा नहीं बनाया। सब तीर्थ का राजा बनाया है, घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। ये ठाकुर जी के वचन हैं, वृंदावन मेरा घर है। इसलिए आप देखें तीर्थ और धाम, तीर्थ और धाम में क्या अंतर होता है। तीर्थ उसको कहते हैं जहां स्नान की महिमा है। जैसे हरिद्वार तीर्थ है, लोग क्यों जाएं, दर्शन कोई कहीं मंदिर में कर ले, मना ही नहीं, पर मुख्य तो स्नान को जाएं। ऋषिकेश क्यों जाएं, नैमिषारण्य क्यों जाएं, स्नान। तो जहां स्नान की महिमा होती है उसको तीर्थ कहते हैं। जहां दर्शन की महिमा, जगन्नाथपुरी धाम है। स्नान भी कोई समुद्र में करे, पर धाम उसको कहें जहां दर्शन की महिमा। द्वारिका जी क्यों जाएं, दर्शन को। जगन्नाथपुरी क्यों जाएं, दर्शन को। रामेश्वरम धाम है, क्यों जाएं, दर्शन को। जहां दर्शन की विशेष महिमा वो धाम है, और जहां स्नान की महिमा वो तीर्थ हैं। पर वृंदावन, वृंदावन में कौन चीज की महिमा है। अब ऐसे ऐसे कितने महात्मा आपको मिल जाएंगे जो अपनी कुंज में पड़े हैं, न तो स्नान करने जाएं, ना कहीं दर्शन को जाएं, माला लिए पड़े हैं। तो फिर बोले कहां, हाँ, पर मुख्य तो दर्शन है, सबसे मुख्य दर्शन है। हाँ, ऐसे तो हरिद्वार में भी कोई ठाकुर जी का दर्शन करे, ऋषिकेश में भी नीलकंठ दर्शन करे तो मना ही नहीं। मुख्यता, मुख्यता तीर्थ उसको कहें जहां स्नान की मुख्यता है, धाम उसको कहें जहां दर्शन की मुख्यता है।
पर ब्रज में कौन चीज की मुख्यता है? अब ये नहीं कि यमुना जी स्नान की मनाई है कि दर्शन की मनाई है। घर में किस चीज की महिमा होती है? घर में महिमा होती है रहने की। इसलिए संत लोग क्या कहते हैं? हम ब्रजवास किए, हम ब्रजवास किए। ब्रज में महिमा है रहने की, इसलिए ब्रजवास, ब्रजवास, ब्रजवास। वो ब्रजवासी है, वो ब्रजवास किए, वो ब्रजवास किए। वो महात्मा जाके ये जितने संतों के नाम है सब ब्रजवास किए, जा 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 करके। कहां कहां प्रकट हुए पर सब जा जा करके ब्रजवास किए। तो घर की क्या महिमा होती है? घर में रहने की महिमा होती है। तो ब्रज में रहने की महिमा है। दर्शन हो, परिक्रमा हो, यमुना जी हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी न हो, हाथ पांव टूट जाए, किसी काम के न रहें, तो भी वृंदावन में जाके पड़ जाए। वहां रहे की महिमा है, वहां सांस लिए की महिमा है, वहां की रज की महिमा है। वृंदावन में शरीर छूटे तो अष्ट सखी आती हैं, यमराज नहीं आते हैं। प्रिया प्रियतम आते हैं, अष्ट सखी आती हैं लेने को, उसका श्रृंगार करती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान लीला पूरी करने लग गए वृंदावन में ही, अपनी कुटिया में ही। 75 साल अखंड वास किए गुरुदेव। 20 साल की आयु में आ गए थे। उड़ीसा केंद्रपाड़ा का आपका शरीर था, भानुकुली ग्राम का, मिश्र वंश में प्रकट हुए थे। 75 साल वृंदावन वास किए कुटिया में रह के। लेकिन जिस समय लीला में प्रवेश वृंदावन में ही है, और कैसा उनको विरह हो गया। क्या कहे? वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो, रो रो के मुझे वृंदावन ले चलो। अब सब लोग क्या कहें? बोले महाराज जी को मति भ्रम हो गया। कई बार वृद्धावस्था में हो जाता है कि आदमी कहीं और कुछ बोलने लग गया। तो 94 वर्ष की आयु थी। हमने कहा नहीं, महापुरुष को ये कहेंगे कि मति भ्रम हो गया, गुरुदेव को ऐसा बोलेंगे कि उनको भ्रम हो गया है कि वो कहाँ है। बोले वृंदावन में ही रह के कहते हैं वृंदावन में ले चलो वृंदावन। हमने कही अब नित्य वृंदावन जाने की कह रहे हैं, और वह यही कहते कहते शरीर छोड़ दिया। वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, मेरा लहंगा कहाँ, मेरी साड़ी कहाँ, मेरी चूनरी कहाँ, वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो। ये तो प्रेमियों का रास्ता है। तो वृंदावन में रहे की महिमा है, और भी बने तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए व्यास जी का एक दोहा है, उसको अलग अर्थ न लीजिएगा, परसों उनका चरित्र आएगा, उनका बड़ा कटीला दोहा है, पर आप अलग अर्थ न लीजिएगा। क्या कहते हैं व्यास जी? कहते हैं काहू के बल भजन को, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाम पसार, सोवत पाम पसार। आप लोग ऐसा ना करिएगा 2 दिन को वृंदावन जामे मां सोते ही रहे। ये व्यास जी कह रहे हैं, आप लोग दर्शन भी करिएगा, यमुना जी भी जाइएगा, परिक्रमा भी करिएगा, पर ये व्यास जी की बात है। वो कहते हैं कि किसी का बल भजन होगा, किसी का बल आचरण होगा, सत्कर्म होगा, पर मेरे ये सब बल नहीं है। व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। मैं तो कुंवरी के भरोसे वृंदावन आकर के सो रहा हूं पांव पसार के, और किसी दिन वृषभानु की लली मुझे अपनाएगी। सबको अपनाए तो मुझे भी अपनाएगी। ये धाम की महिमा है। तो मधु गोस्वामी जी को फिर क्या समझा दिए गदाधर पंडित जी के वृंदावन परित्वज्य पाद मेखम न गच्छति। बेटा भगवान वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। और इतनी बात सुनते ही तो व्याकुल हो गए, और उसी समय गुरुदेव को प्रणाम करके मधु गोस्वामी जी कहां आ गए? अब फिर मन से चलिए। इस कथा का एक लाभ ये भी है कि विधान गार्डन से सीधी फ्लाइट उतरती है वृंदावन में।
जय हो। कोई झंझट नहीं, और दुनिया में कोई ऐसा विमान नहीं बना होगा जो 5-7 मिनट में वृंदावन पहुंचा दे। एक कथा का एक लाभ ये भी है। फिर चल पड़े मधु गोस्वामी जी, हम भी चले। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी। हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी। जय हो ओढ़ कर कामरकारी, जय हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। प्रात होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे, 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 परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे। हाँ परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे। हाँ अरे मन वहीं मिले विश्राम, 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 रटी जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ये हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओ, ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, जय हो ओढ़ के कांवरकारी। हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, जय हो ओढ़ के कांवरकारी, जय हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। दूर दूर से नर नारी यहाँ आवे हैं, 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 ब्रज की रज को अपने शीस चढ़ावे हैं, ब्रज की रज को अपने शीस चढ़ावे हैं, ओहो ब्रज की रज को अपने शीश लगावे हैं, ब्रज की रज को अपने शीस लगावे हैं। हाँ यहाँ पर पूर्ण होंगे काम, जहाँ पर पूर्ण होंगे काम, यहाँ सब पूर्ण होंगे काम, यहाँ सब पूर्ण होंगे काम, रटी जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ये हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ये हो ओढ़ के कांवरकारी। ओहो चलो रे मन श्री वृंदावन
वृंदावन धाम। रटी जा राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी जय हो के कांवरकारी। जय हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। सब धामन में बड़ो वृंदावन धाम है। 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 सबते मीठो मधुर किशोरी जी को नाम है। सबते मीठो मधुर किशोरी जी को नाम है। आहा सबते मीठो मधुर किशोरी जी को नाम है। सबते मीठो मधुर किशोरी जी को नाम है। हाँ अरे क्यों भटके खामा खा। 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 रटी जा राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी जय हो कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी जय हो ओढ़ के कांवरकारी। आहा चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। 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 रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। आहा मिलेंगे कुंज बिहारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। मिलेंगी राधा प्यारी। ओ मिलेंगी राधा प्यारी। हाँ मिलेंगी सखियां सारी। मिलेंगी सखियां सारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी। हाँ मिलेंगी राधा प्यारी। हाँ मिलेंगी राधा प्यारी। हाँ मिलेंगी सखियां सारी। हाँ मिलेंगी सखियां सारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी। कहिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। क्या कहना। गुरुदेव आज्ञा दे दिए और पैदल कहाँ उड़ीसा जगन्नाथपुरी बंधुओं हम लोग तो झटपट पहुंच जाते हैं। कैसे गए हैं श्री मधु गोस्वामी जी प्रियादास जी वर्णन किए हैं। पैदल रोते रोते हा वृंदावन हा वृंदावन हा वृंदावन। रतन गोस्वामी जी तो पहले पहुंच ही चुके थे और श्री गोविंद जी और श्री मदन मोहन जी प्रकट भी हो चुके थे। पर दोनों ठाकुर कुंज में विराज रहे थे। गोविंद जी भी कुंज में विराज रहे थे। मदन मोहन जी भी कुंज में विराज रहे थे। उसी समय श्री मधु गोस्वामी जी पहुंचे। अब सोचा तो ये था कि वृंदावन पहुंच करके थोड़ी शांति पड़ जाएगी धाम का दर्शन करके कलेजे को, लेकिन उल्टा हो गया। और अब वृंदावन में भ्रमण करते हैं और बस एक ही बात पूछते हैं। क्या कहते हैं? वेणु बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वेणु बजाते हुए किसी
किसी ने मेरा श्याम देखा। पहले तो वृंदावन जाना है हो जाए बस, यहां तक बात ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल ही हमको सारी सुविधा चाहिए और फिर ये और कह दे वृंदावन में ये नहीं मिलता, वृंदावन में वो नहीं। अरे भैया, वृंदावन में कन्हैया मिलता है, वृंदावन में ये सामान नहीं मिलता, वृंदावन में बताइए ये सामान नहीं मिलता। अरे वृंदावन सामान खरीदने आए थे हम लोग, वृंदावन में श्री जी मिलती हैं, श्याम सुंदर मिलते हैं। सुविधा की चाहत वहां नहीं करे। अब वृंदावन जाके बस वो मुझे घर का सा भोजन कहीं मिल जाए, मुझे रहने को बढ़िया, मुझे ये वो सुविधाएं जुटाते रहे। व्यवस्था कर लीजिए, पर वहीं बैठ गए और जो भटक रहे थे और वो दौड़ रहे थे वो बंद हो गया और उसी पेड़ नीचे बैठे रहे। कितने दिन बैठे रहे जानते हैं? 6 माह बैठे रहे। समाधि लग गई उसी वृक्ष के नीचे, और उस समाधि में अभी भी नहीं पता कि जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं वो वंशी बट है, ये नहीं पता। बस समाधि लग गई और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत गए। नेत्र बंद हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह, और वही रास की लीला आंखों के आगे घूमती है। बस प्रिया प्रियतम घूम रहे हैं, प्रिया प्रियतम घूम रहे हैं, पर पकड़ में नहीं आते। घूम तो रहे हैं पर पकड़ में नहीं आते। बैठे बैठे इतने दिन बीत गए। इतने में वृंदावन में वर्षा आई, वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु आई तो यमुना जी का प्रवाह बहुत बढ़ गया। यमुना जी का जब प्रवाह बहुत तेज बढ़ने लग गया तो चरित्र में लिखा है कि यमुना जी किनारे काटने लगी। पक्के घाट तो थे नहीं, कच्चे ही घाट थे। तो यमुना जी बहती थी तो रेता कट कट के टूट टूट के गिरता था। अभी तो वंशीवट से दूर है यमुना जी, पहले तो और निकट बहती थी। वो करते करते अब मगन हैं श्री मधु गोस्वामी जी, तो वहीं बैठे हैं और मिट्टी कटते कटते इतनी आ गई कि बिल्कुल मधु गोस्वामी जी के पास आ गए। यदि कोई न संभाले तो मधु गोस्वामी जी भी यमुना जी में गिर जाएं, बह जाएं, इतना बहाव तेज। लेकिन मधु गोस्वामी जी को खबर नहीं। मधु गोस्वामी जी तो बैठे हैं, यार की तस्वीर रहती है दिल में, यार की तस्वीर रहती है दिल में। अब तो जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली। यार की तस्वीर रहती है दिल में, अब तो जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली। अब ऐसी स्थिति हो गई थी मधु गोस्वामी जी के। बस वहीं निमग्न हो रहे थे रस में, और उनको दर्शन तो चिंतन में लगातार हो ही रहा था, और चिंता भी नहीं थी। शरीर छूटे तो छूटे, वृंदावन इसीलिए आए हैं। उसी समय माने पेड़ को पीठ दे करके बैठे थे, ऐसे सहारा नहीं लिए थे, और मिट्टी लगातार कट कट के गिर रही थी। गिरी जाते यमुना जी में बही जाते, तभी पीछे से वही झांकी, जिस झांकी में श्याम से, और फिर मधु गोस्वामी जी कहां से बंशी आई, वेणु बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। इधर को भागे, उधर को भागे, फिर वहीं आए, फिर इधर को भागे, बहुत दूर तक चले गए। मिट्टी का कटान लगातार हो रहा था, लगा अब गिर जाएंगे मधु गोस्वामी यमुना जी में। फिर जैसे फिर ठाकुर जी की बंसी बट पई, प्रिया प्रीतम बैठे थे, वे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। संध्या का समय था और बस लगा कि अब मधु गोस्वामी तो मुझे ढूंढ रहे हैं और गिर जाएंगे यमुना जी में। उसी समय श्याम सुंदर बंसी बट के नीचे प्रकट हो गए। श्री
जी के साथ प्रकट हो गए। कहिए श्री राधा गोपीनाथ की जय हो, श्री मधु गोस्वामी पाद की जय हो, श्री बंशी वट की जय हो। उसी समय और जो देखा मधु गोस्वामी जी ने बंसी बट के नीचे गोपीनाथ को, तो क्या हुआ? यही जो भगवत रसिक जी लिखे, तीजे गोपीनाथ मधु हंसी कंठ लगाए। तीजे गोपीनाथ मधु हंसी कंठ लगाए। चौथी राधा रमन भट्ट गोपाल लड़ाए। चौथे राधा रमन भट्ट गोपाल लड़ाए। उसी बंसी भट्ट के नीचे श्याम सुंदर बंशी बजा रहे थे, प्रिया जी के चरणों की पायल बज रही थी, छम 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 छम। उसी समय असंख्य गोपांगनाएं प्रकट हो गई, दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया और मधु गोस्वामी जी पागल की तरह देख रहे थे। उसी समय ठाकुर जी ऐसे इशारा करके, और तब भी उनको उतना साहस नहीं हो रहा था, और ठाकुर जी इशारा किए। फिर ग्रंथ में लिखा है श्री जी ने भी ऐसे संकेत किया, और फिर धीरे 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 मधु गोस्वामी जी गए, और उसी समय ठाकुर जी हाथ बढ़ा करके मधु गोस्वामी को गले से लगा। माने एक हाथ से तो प्रिया प्रियतम गरबैया दिए थे, एक हाथ गले में गोपीनाथ डाल दिए, एक हाथ गले में श्री जी ने डाल दिया। मधु हंसी कंठ, बस हृदय से लगा लिया। अब बहुत देर तक लगाए रखा। भक्त भगवान का मिलन कैसा हुआ ये तो भक्त अनुभव कर सकता है। हम लोग को कहे पे सुख हो रहा है, तो जिसने स्पर्श किया होगा उसको कौन सुख हुआ होगा वो तो वही जान सकता है। कब तक कब तक कब तक। लेकिन श्याम सुंदर का स्वभाव तो ऐसे ही है। बहुत देर हो गई, रात बीत गई, फिर भोर होने को हुआ, क्योंकि रास का दर्शन तो रात में ही होता है। पूरी रात गले लगे रहे ठाकुर जी के, और कभी प्रिया जी सिर पे हाथ फेरती थीं, कभी गोपीनाथ फेरते थे। और जैसे भोर होने को हुआ, प्रभु ने कहा मधु ये बंशी बटे, जहां तू बैठा था ये बंसी बटे। द्वापर युग में यहीं खड़े होके बंसी बजाई थी गोपांगनाओं को लुभाने को। आज तुझे बुलाने को भी यहीं खड़े होके बंसी बजानी पड़ गई। ए बंसी बट है मधु, पर अब मैं चला, भोर होने को है ना, रास रात में ही होता है। अभी तक क्या था कि प्रिया प्रियतम ने पकड़ा हुआ था मधु गोस्वामी जी को, पर जब ठाकुर जी जाने की बात कहे, अब इस पंक्ति के दोनों ही अर्थ हैं। मधु हंसी कंठ लगाए, तो ठाकुर कंठ लगाए, अब क्या हुआ, अब मधु गोसाई गले पड़ गए। मधु हंसी कंठ लगाए, तो ठाकुर जी ने कहा चले। बोले कैसे चले, रोते रोते जिंदगी बीत गई, आज मिले कि चले, ऐसे कैसे चले। तब पकड़ लिया। आह, जो ठाकुर गिरिराज उठा लेते हैं वो मधु गोसाई से हाथ नहीं छुटा पाए। अब ये तो भक्त की अधीनता है ना। जो ठाकुर गिरिराज उठा लेता है वो एक हल्के पतले बाबा जी से हाथ नहीं छुड़ा पाए अपना। भगवान कहे छोड़ दो मधु,
तेरे लिए दुर्लभ थोड़ी हूं, तू तो जब कहेगा तब दर्शन दूंगा ना। अब जाने नहीं दूंगा, अब तो यहीं रहना पड़ेगा, अब जाने नहीं दूंगा। तुम्हें जाने न दूंगी प्रिया के पिया, तुम्हें जाने न दूंगी प्रिया के पिया। तुमने हमारा ये मन हर लिया, तुमसे ही लागो हमारो जिया। तुम्हें जाने न दूंगी प्रिया के पिया। पकड़ लिया, आखिर में भगवान हार गए। कहा ठीक है, नहीं जाने देता तो मैं तेरे लिए श्री विग्रह रूप में प्रकट हो जाता हूं। आप गोपीनाथ जी का दर्शन करिएगा बंधुओं। वृंदावन में भी गोपीनाथ जी का मंदिर है, अभी वर्णन करेंगे। और मूल रूप में ठाकुर जयपुर में विराज रहे हैं। जयपुर में नई बस्ती जगह है, गोविंद जी से 3-4 किलोमीटर शायद होगा, 2-3 किलोमीटर होगा। नई बस्ती आज भी है। अचंबा यह है, ठाकुर जी की नबस चलती है। राधा रमण जी के हृदय की धड़कन चलती है। राधा रमण लाल को यहां धड़कन होती है और गोपीनाथ जी की नबज चलती है। अंग्रेज दर्शन करने आया था तो उनको तो कथा सुनाई, उन लोग को भरोसा नहीं हुआ। हिंदू लोग कथा ही बनाते रहते हैं, झूठ झूठ। गोसाई लोग कहे कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे ठाकुर सच्चे हैं, बोले सब झूठ कपोल बात है। बोले जागृत है तो इनकी हार्ट बीट चलती होगी, बोले बिल्कुल चलती है। तो कहते उसके पास घड़ी थी जो स्पंदन से चलती थी, सेल नहीं लगता था। बोले घड़ी पहराओ चलेगी तब मानूंगा ठाकुर जागृत है। तो ठाकुर जी को घड़ी पहराई गई तो वो घड़ी चलने लगी। अभी तक गोपीनाथ घड़ी पहनते हैं, उनकी नबज के स्पंदन से घड़ी चलती है। लोग कहते चमत्कार, हमको तो इससे बड़ा चमत्कार नहीं लगे। और केले को सेब बना दिया, सेब को संतरा बना दिया, ये काहे के चमत्कार है? चमत्कार तो ये है भैया, ठाकुर प्रत्यक्ष अनुभव दे दिए, ये चमत्कार है। वो कौन से चमत्कार है? तो गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और मधु गोस्वामी जी के पास रह गए। और कब तक फिर खड़े रहे खबर नहीं। रूप सनातन ही उस समय थे। तो 2-3 दिन हो गए, आई नहीं मधु गोस्वामी जी। तो चिंता होती थी मधु कहाँ रह गए, मधु का छोटे थे रूप गोस्वामी जी से। तो दोनों भाई ढूंढते ढूंढते आए तो देखा उसी झांकी में तीजे गोपीनाथ मधु हंसी कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए। तब रूप सनातन जी ने संभाला और फिर श्री ठाकुर जी को वहीं बंशीवट के निकट विराजमान किया। आज भी बंशीवट है, गोपेश्वर महादेव जाते हैं ना, उसके पास वो मधु गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। दर्शन करिएगा। और उन्हीं वंशीवट पर गोपेश्वर सखी का भी, भोले बाबा का सखी रूप का दर्शन भी है। गोपेश्वर महादेव में तो है ही, वहाँ शिवलिंग रूप में है, वहाँ सखी रूप में है वंशीवट स्थान पे। तो गोपेश्वर महादेव के पास है वंशीवट, तो वहाँ प्रकट किए। और फिर गोपीनाथ जी का मंदिर बना पीछे। राधा रमण जी तो आप सबने दर्शन किए हैं। तो राधा रमण जी का मंदिर सामने है, तो सीधे हाथ पे जाएंगे 20 कदम चल के तो गोपीनाथ हैं, और बाएं हाथ पे जाएंगे 20 कदम चल के तो गोकुलानंद है। तो राधा रमण जी से बस 20 कदम 30 कदम जाना है आपको सीधे हाथ पे। तो गोपीनाथ जी का फिर अंदर काफी जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मंदिर है। इतना बड़ा मंदिर है पत्थर का, कितना तो भग्न हो गया। तो मंदिर आज भी है। और प्रतिनिधि वहां जो ठाकुर है वो प्रतिनिधि उस समय भी थे विराजमान, क्योंकि गोपीनाथ जी बहुत बड़े हैं, छोटे ठाकुर नहीं है।
तभी तो गले लगाए। छोटे ठाकुर नहीं है, मदन मोहन जी छोटे हैं, गोविंद जी भी बड़े हैं, गोपीनाथ जी गोविंद जी से भी बड़े हैं, एकदम लंबे आदम कट ठाकुर हैं। तो बार बार बाहर भीतर ले जाना पड़ता था, तो मधु गोस्वामी जी प्रतिनिधि ठाकुर जी माने छोटे ठाकुर झूला में आएंगे, बाहर आएंगे, बंगला में आएंगे तो छोटे ठाकुर पधराए। फिर वही पापी का नाम लेना पड़ेगा। तो औरंगजेब का जब काल हुआ, तब फिर विद्रोह हुआ, तो उस समय गोविंद जी भी पधारे, मदन मोहन जी भी पधारे और गोपीनाथ जी भी पधारे। राजस्थान में हिंदू राजाओं का राज था, तो वो लोग भक्त भी थे और राष्ट्रभक्त भी थे। तो फिर गोपीनाथ जी को नई बस्ती में वहाँ विराजमान किया। आज भी विधिवत सेवा चल रही है। प्रिया जी संग विराजमान है, एक और जानवा ठकुरानी जी विराजमान है। तो मधु गोस्वामी जी ने श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया। कहिए श्री राधा गोपीनाथ की जय हो।